हेलो दोस्तों, पास करवाने की सीरीज में हमारे ये सेकंड वीडियो है। कल हम लोगों ने आपको बताया था कॉमन साइज बैलेंस शीट। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये दोनों ही ऑप्शन में आते हैं, चाहे तो आप कॉमन साइज कर लो या कंपैरेटिव स्टेटमेंट कर लो। आपको पास कराने का जिम्मा हमने लिया है, तो हम आपको इस सीरीज में 35 नंबर के ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिससे आप जरूर पास होके जाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहेगा, 3-4 या मैक्सिमम 5 आइटम रहेंगे उसमें। इसमें लिखा होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस और टैक्स रेट। ये क्वेश्चन है और इससे आपको एक कंपैरेटिव पीएनएल का स्टेटमेंट बनाना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट कल हम लोगों ने आपको बताया था कॉमन साइज का क्या मतलब होता है। किसी भी बैलेंस शीट को कॉमन लोग को समझने के लिए, ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम लोग उसको परसेंटेज के फॉर्म में लिख देते हैं। आज हमें क्या करना है, इसका नाम ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव मतलब 2 साल के डेटा को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हमको जाहिर सी बात है 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे। सबसे पहले पिछले वाले दिन में हम लोगों ने बताया था एज इट इज क्वेश्चन को उतार लो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, पीएनएल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। आइए हम इसको बनाते हैं। पीएनएल का फॉर्मेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे ऊपर सारी इनकम लिखनी पड़ती है। सबसे पहले आप लिखते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक और इनकम होती है अदर इनकम। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आप उसे भी लिखें और फिर टोटल करके दोनों इनकम को ऐड कर दें। बट यहाँ पर केवल और केवल एक ही इनकम लिखी हुई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसलिए हम लोगों ने अदर इनकम नहीं लिखा हुआ है, ना ही टोटल किया है। तो सीधे सीधे बस एक इनकम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सारी इनकम को ऊपर लिख लेना है। हमने इनकम को लिख लिया। इनकम के बाद आपको क्या लिखना है, एक्सपेंसेस लिखने हैं। एक्सपेंसेस बहुत टाइप के हो सकते हैं, बाकी के जो भी आइटम बचे होंगे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस ही होंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने लिख लिया। इसके बाद हमें दिख रहा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। दोनों को हम लोगों ने एक्सपेंसेस में लिख लिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। अब होता क्या है, ये हमारा इनकम है, ये हमारे खर्चे हैं। इसको हम लोगों ने नंबर 1 पॉइंट दे दिया और इसको नंबर 2। फिर नंबर 3 में हम लोगों ने निकाल दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इनकम में से खर्चे को घटा लिया तो हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट। पीबीटी मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इनकम में से खर्चा घटाएंगे, पहले वाले में से दूसरे पॉइंट को घटा लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में आप देख रहे हो टैक्स रेट दिया हुआ है 50%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स रेट घटाएंगे 50%, आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पीएटी का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आइए इसमें डेटा जो लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं हम लोग। डेटा आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है 2022 और 23 का और 21 और 22 का। ये डेटा हमेशा उल्टा लिखे रहता है, सीधा भी लिख सकता है, लेकिन आपको इसको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर को पहले और करंट ईयर को बाद में लिखना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर को हम लोगों ने पहले लिख दिया, 22 को और 23 को हम लोगों ने बाद में लिखा हुआ है। इसको आप रीअरेंज कर लोगे। ये आपको बता क्या रहा है, सबसे पहले बता रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2022 में कितना हुआ था, 8 लाख। 23 में कितना हुआ था, 10 लाख। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपने बस इसको रीअरेंज करके लिख दिया है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पिछले साल कितने हुए थे, 1 लाख। इस साल कितने हो रहे हैं, 2,50,000। इसी तरह से अदर एक्सपेंसेस 4 लाख है, इस साल हुआ है 5,50,000। इन सारी चीजों का कैलकुलेशन कर लेना हम लोग को। इनकम हुई 8 लाख, खर्चे हुए 5 लाख। इनकम में से खर्चे को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसी तरह से इस ईयर को भी निकालेंगे, 10 लाख का आपका इनकम है, 2,50,000 और 5,50,000। ये टोटल मिला के कितना हो गया आपका, 8 लाख हो गया। 8 लाख 10 लाख, 10 लाख इनकम, 8 लाख आपके क्या है, खर्चे। तो टोटल मिला के कितना आ गया इनकम, 2 लाख। आप लोग का जवाब दे सकते हो। फिर 2 लाख आ गई आपकी इस साल की इनकम। अब आपको पता है ये इनकम हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जाए, ओनर लेने जाएगा, उसके पहले सरकार आ जाती है, निर्मला सीतारमण। 50% टैक्स लगा दिया। तो 50% टैक्स लगा दिया, उन्होंने बोला कि भैया वेट अ सेकेंड, 3 लाख है, 50% हमको दो। 50% हम लोगों ने उनको दे दिया, तो बचा कितना अपने पास, 1,50,000। तो 1,50,000 टैक्स दिया, 1,50,000 क्या दे दिया हम लोगों ने, अपने पास रख लिया। 50% टैक्स अगर आपको लगता है इंडिया में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि इंडिया में फैसिलिटी दी जाती है बांग्लादेश जैसी और टैक्स लिया जाता है यूरोप के कंट्री के जैसा। मतलब 50% टैक्स तो कहीं से भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यार 3 लाख में, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जरूर होना चाहिए, क्योंकि 50% निकालने से डेटा आसान हो जाता है। 3 लाख में 50% कितना हो जाएगा, उसका आधा, 1,50,000।
और फिर उसका जो बाकी का बचेगा वो भी उसका आधा ही होगा, 1,50,000। तो आसानी से आपने निकाल लिया। इसी तरह से 2 लाख का भी 50% 1 लाख और बाकी का जो बचा वो भी 1 लाख, ये आपने लिख लिया। कॉमन साइज में ये भी नहीं करना था, ये सब तो लिख ही रहता था पहले से। अब इसमें 2 कॉलम और बनाने हैं। नाम ही है कंपैरेटिव, इसका मतलब आपको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है, एक कॉलम और बना लेना है जिसका नाम लिखोगे एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज में क्या करोगे आप, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को क्या करोगे, माइनस। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करोगे। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 10 लाख माइनस 8 लाख कितना होगा, 2 लाख होगा। इसी तरह से इस साल का भी निकाल लोगे, 2,50,000 माइनस 1 लाख क्या हो जाएगा, 1,50,000। बहुत अच्छे, अगला बताओ क्या होगा, 1,50,000 अगेन होगा। अगला बताओ क्या होगा, माइनस का 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि भैया आपने सेल तो बढ़ाई लेकिन खर्चे इतना ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि आपकी प्रॉफिट नहीं आया, आपका लॉस आ गया है। वापस से 1 लाख में से 1,50,000 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 50,000। 1 लाख में से 150 घटाएंगे, माइनस का 50,000। आपने कंपेयर कर लिया कि पिछले साल के कंपेयर में इस साल ज्यादा सेल हुई है कि कम सेल हुई है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ज्यादा दिए गए हैं कि कम दिए गए हैं। अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे रुकिए रुकिए, इसी बात को अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में बता देते तो बड़ा मजा आ जाता। ठीक है, उनके लिए हम लोग इसको परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो यहां पर हम लोग इसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 लाख आपकी क्या है, एब्सोल्यूट चेंज है। इसको आप क्या करोगे, इसको लिख लोगे ऊपर, और जो प्रीवियस ईयर का डेटा है उसको लिख लोगे नीचे, और मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 100 से। तो ये परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा कि कितना परसेंटेज सेल चेंज हुआ है। तो आप इसको करोगे सॉल्व तो कितना आ रहा है बच्चों, 25%। तो 25% आप उठा के यहाँ लिख दोगे। इसी तरह से सारे डेटा में आपको यही करना है। आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट चेंज को ऊपर रखना है, प्रीवियस ईयर को कहाँ रखना है, नीचे रखना है, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से। ये कितना आ जाएगा, 150% एक्स्ट्रा आपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कर दिए हैं। इसमें कितना आएगा वापस से बताइए आप, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो सकता है, रट क्या है 1,50,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100 आप करोगे कितना आ जाएगा, तो 37.5%। यहाँ बच्चे का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, बहुत पहले बता दिया उसने। अब यहाँ पे आप करोगे सब सेम सेम, देखिए माइनस में है तो ये अब आगे का सारा 50% आ जाएगा, या 50% 50% नहीं आ रहा, वाह 50% नहीं आ रहा। 33.33%। स्कूल से पढ़ते हो क्या, तो यहाँ पर आप निकालोगे यार 1 लाख एब्सोल्यूट चेंज है, 1 लाख डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 3 लाख इंटू 100, ये कितना आ जाएगा आपका, ये 33.33% आएगा। तो 33.33 डेसिमल के बाद कितने देर तक लिखना है आप, 0.2 तक लिखो, 1 तक भी लिखोगे तो भी चलेगा। नहीं, बस 1 तक लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 33.33% है, ये ब्रैकेट में है तो इसको भी किस में डाल दोगे, ब्रैकेट। आपको मैं बता के चलूं, अगर टैक्स रेट 50% है तो जो पीबीटी आया है वही आपका टैक्स भी आने वाला है, वही आपका पीएटी भी आने वाला है। आगे आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आंख मूंद कर अगर टैक्स रेट 50% दिया हुआ है, आगे के सारे आइटम सेम लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कल हम लोगों ने बताया था कॉमन साइज, दोनों मिला के 4 नंबर के हो जाते हैं। आपको पास करवा के रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और क्या कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है।